नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को आज हम लेके आए हैं और टॉप महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को आज हम लोग इस पूरे सीरीज में डिस्कस करेंगे और पूरे एनसीईआरटी बेस से देखेंगे। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला प्रश्न है क्या भाई, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं कि सिल्वीकल्चर किससे संबंधित हो? किससे संबंधित है भाई? वन एवं वन्य उत्पादन से संबंधित है सिल्वीकल्चर। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं कि झूम खेती कहाँ पे होती है? वह झूम खेती कहाँ पे होती है भाई? वह मेघालय राज्य में होती है। यानी कि जो मेघालय राज्य है यह क्या होता है यहाँ पे भाई? झूम की खेती होती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? तो किसका ठोस रूप होता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का यह ठोस रूप होता है। शुष्क बर्फ जो होता है किसका ठोस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कि वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 की ओर देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं कि बीटी कपास क्या है? तो बीटी कपास क्या है भाई? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। चलिए और आगे देखते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण होता है? वह क्या है भाई? ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो क्या कौन सा होता है भाई? कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है आम को पकाने के लिए। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो वह कौन सी भाई? टाइफाइड होती है। ठीक है, यानी कि दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? वह टाइफाइड होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है भाई? वह जाइलम के द्वारा होता है। यानी कि पौधों में जो जल का अधिग्रहण होता है वह किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं कि वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार होता है? तो किन दो गैसों का अधिकतम लगभग 99% विस्तार होता है? तो भाई वह ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का होता है। यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिलाकर कितना परसेंट होता है भाई? लगभग 99% होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? यानी कैसे बदलते हैं भाई? चयनात्मक चराई द्वारा क्या करते हैं? यह चरने वाले पशु जो होते हैं वनस्पति को बदलते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं कि 13 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं कि वायुमंडल में सबसे निचली परत को कौन सी होती है? तो वह क्या होती है भाई? वह क्षोभ मंडल है। यह काफी बार आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है और इतने जितने भी प्रश्न हमने इसमें मेंशन किए हैं यह सभी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आप सभी के लिए। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पृथ्वी के वातावरण की किस तरह में ओजोन परत पाई जाती है? तो किस तरह के ओजोन परत पाई जाती है भाई? स्ट्रेटो स्फीयर की तरह पाई जाती है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? यानी कि जो इकोसिस्टम होता है इसका सही परिभाषा क्या होता है भाई? वह क्या होता है भाई? जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलित संतुलित तंत्र को क्या कहते हैं भाई? इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? वह गुजरात में है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, यह अधिकांश एग्जाम में आप सभी से पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो कौन है? तो भाई वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे चिपको आंदोलन के। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है भाई? प्रोटीन होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं।
प्रश्न संख्या 19 की ओर देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो कौन होते हैं भाई? वह शाकाहारी होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है क्या कि दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी होता है? तो वह क्या होता है भाई? लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होती है क्या भाई, वह दही निर्माण में सहायक होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? वह सहभोजी कहलाता है। यानी कि अगर ये लाभ लेता है और बगैर क्या है दूसरे सहवासी जीव को बिना प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है भाई? वह सहभोगी कहलाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 हमारा क्या कहता है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या है? तो क्या होता है भाई? वह खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होता है। कहने का अर्थ है क्या भाई, अगर जब मोर क्या करेगा, सांप को खाएगा और सांप कीड़े को खाएंगे और कीड़े क्या करते हैं, हरे पौधे को खाते हैं, तो इसमें जो मोर होगा, मोर का पोषक तल क्या होता, यानी वो मोर क्या होगा, वह शीर्ष पिरामिड के शीर्ष पर स्थित होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 की ओर देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर है, कौन सा उपभोक्ता कहलाते हैं? तो कौन सा उपभोक्ता कहलाते हैं भाई? वह प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कि जो भी शाकाहारी जंतु हैं भोजन के लिए क्या करते हैं, पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं? प्रथम चरण के उपभोक्ता कहते हैं। और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। प्लेग क्या है? तो प्लेग क्या है भाई? वह जीवाणु जनित क्या है? एक बीमारी है। ठीक है, जो जीवाणु जनित बीमारी है क्या है भाई? वह प्लेग ही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो वह किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? वह भाई शेर का संरक्षण करता है। प्रश्न संख्या 26 को बढ़ते हैं कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित होगा? किससे संबंधित है भाई? वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, अधिकांश एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित हो, किससे संबंधित भाई? वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? तो किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं भाई? वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो किस गैस के कारण हुए थे भाई? वह मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा हुई थी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं कि किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? किस देश में मनाया जाता है भाई? ऑस्ट्रेलिया में क्या किया जाता है? गर्मियों में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। अब इस लास्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो कौन सा है भाई? वह नीम है। ठीक है, तो हमारा क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। और यह रहा हमारा यूट्यूब चैनल जिसपे आप क्लास कर रहे हैं, जीएस भाई सोनू सर। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लाइक। चलिए अब हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।